जिनके पास बाइबल है वो बाइबल में देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 और 2 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जो हमने वचन पढ़ा है उसमें यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बताया है, जो यीशु मसीह के आने से पहले प्रचार करता है, घोषणा करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रायश्चित मालूम है, लेकिन पश्चाताप क्या है वो पता नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों को अगर उनसे कुछ गलती हो गई, उनका परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, आस्था है, भरोसा है और वो परमेश्वर से प्रेम भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में बहुत कम जानते हैं जब तक वो यीशु के पास नहीं आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी कारण बहुत सारे लोगों को प्रायश्चित के बारे में मालूम है, लेकिन पश्चाताप के बारे में पता नहीं। मतलब उन्हें ये मालूम है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई, हमसे अगर कोई पाप हो गया तो हम प्रायश्चित करते। मतलब कोई इंसान परमेश्वर को कुछ देकर या कोई चीज़ देकर या कोई वस्तु देकर मानो परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं, ऐसी भावना उनके अंदर होती है। लेकिन अभी जो हमने वचन पढ़ा है उसमें बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना है, जो यीशु मसीह आने के पहले लोगों को पश्चाताप के बारे में बता रहा है। हालेलुया। क्यों इस दुनिया में हर एक इंसान को पश्चाताप की ज़रूरत है? क्यों दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को पश्चाताप ज़रूरी है? क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक इंसान पापी है। भजन संहिता में दाऊद ने लिखा है कि मैं तो जब माँ के गर्भ में था तभी से मैं पापी हूँ। ये बात उसको किसने बताई? पवित्र आत्मा ने। कोई इंसान नहीं जान सकता अपने दिमाग से कि मैं पापी हूँ, पवित्र आत्मा ने उसको बताया, तभी उसने भजन संहिता में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हर एक इंसान अगर जन्म से पापी है और वो पाप करता है तो उसका परिणाम भी क्या होगा? मृत्यु। पाप का फल मृत्यु है, पाप का फल परिणाम नरक है। मतलब मैं अगर पाप करता हूँ तो मेरा अंत नरक में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हम में से हर एक जन जो इस धरती पर रहता है, मनुष्य, अगर वो पापी है और अगर हमें परमेश्वर ने पापों की क्षमा नहीं दी तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। अगर हमें पापों की क्षमा नहीं मिली, परमेश्वर पिता ने हमें स्वीकार नहीं किया, हम अपने पाप में ही रहे, तो जब हम मर जाएंगे हमारा शरीर भी मर जाएगा, हमारी आत्मा भी मर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो सिर्फ हमारा शरीर नहीं मरता पापों के कारण, हमारी आत्मा भी अनंत काल के लिए नरक में मर जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो आप प्रभु के बारे में जानते हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिन के अंदर बनाया, क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसके हर एक शब्द में सामर्थ्य है। परमेश्वर बोलता गया और हर एक चीज़ बनती गई। फिर परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया मिट्टी के द्वारा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा मनुष्य के निर्माण किया, उसके नथनों में सांस डाल दी, उसको जीवित किया, जो धरती का पहला मनुष्य है, जिसे आदम कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता रोज़ आदम के साथ बातें करता था, मिलता था, उसके साथ रहता था, जब तक धरती पर कोई पाप नहीं हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम के साथ रहने के लिए हवा को भी बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी क्या? कि बगीचे के सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन बगीचे के मध्य में जो पेड़ है उसका फल तुम नहीं खाना,
जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ये परमेश्वर पिता की आज्ञा थी कि आदम को कि तू उस फल को हाथ मत लगाना, उस फल को खाना नहीं, अगर तू खाएगा उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन वो मरना सिर्फ शरीर में नहीं था, आत्मा का भी मृत्यु था, मतलब आत्मिक मृत्यु थी। अगर उस फल को आदम ने खा लिया था तो उसके बाद वो मरने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की आज्ञा थी मनुष्य के लिए। लेकिन बाइबल आगे सिखाती है कि परमेश्वर का दुश्मन शैतान उस सांप का रूप लेकर आदम और हवा के पास आ गया, और जब हवा अकेली थी तब उस शैतान ने हवा को भरमाया, और जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया उसी फल को उसने तोड़कर खाया, आदम को भी खाने के लिए दे दिया, जिसके द्वारा इस धरती पर पाप की शुरुआत हो गई। पाप की शुरुआत उत्पत्ति के किताब में लिखी है कि कैसे हुई। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, जिसके कारण धरती पर पाप की शुरुआत हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब से लेकर आज तक दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं जन्म से वो पापी होते हैं। मतलब इस दुनिया का कोई इंसान नहीं बोल सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, दुनिया के सामने अपने आप को धर्मी बताने के लिए बोलते हैं मैंने तो भाई कोई पाप नहीं किया, मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं लोगों को दान के देता हूँ, भूखे लोगों को खाना देता हूँ। और एक तरफ चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, फंसाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग धरती पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती कि हर मनुष्य पापी है, जन्म से लेकर आज, मतलब आज जो जितने लोग इस धरती पर पैदा होते हैं वो सब जन्म से ही पापी है। तो अगर इंसान पापी है तो वो अपने आप को खुद बचा नहीं सकता, उसे एक मुक्तिदाता की ज़रूरत है। हालेलुया। जैसे मानो किसी के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लग गया है, कोई गुनाह लग गया है, कोई अपराध लग गया है और उसे जज के सामने खड़ा कर दिया है और उसके सामने कोई गवाही देने वाला नहीं है, मतलब उसकी गवाही देने वाला, मतलब उसे छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, तो क्या वो इंसान उस सज़ा से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। या फिर कोई इंसान है जिसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है सरकार के खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया है, और लेकिन अगर उसको रिहा करना है तो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी के नाम पे ऑलरेडी रिकॉर्ड में लिखा है कि ये तो खुद बहुत बड़ा गुनहगार है और ये दूसरे की रिहाई के लिए यहाँ पर आया है, तो क्या पुलिस उसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। वैसे ही हम में से हर एक जन पापी है, जन्म से पापी है। हम में से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता, इसीलिए हम में से हर एक को मुक्तिदाता की ज़रूरत है। हालेलुया। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि जब पाप हो जाता था वो परमेश्वर को कोई भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे। मानो उनका ये विश्वास था जो हम परमेश्वर को देते हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देगा। और वो पुराने ज़माने के लोग या पुराने समय के लोग ऐसा बर्ताव करते थे, उनका विश्वास था कि परमेश्वर इसके द्वारा हमें पापों की क्षमा देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल सिखाती है कि जब यीशु मसीह आने के बाद कोई भी बकरे का, किसी भी जानवर का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही यीशु का लहू हमारे पापों को धो देता है और हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। सारा संसार पाप में डूबा हुआ था, कोई परमेश्वर को नहीं जानता था। सिर्फ एक राष्ट्र इज़राइल जो परमेश्वर को जानता था, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जो परमेश्वर के साथ बातें करते थे। और उसी देश के अंदर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि इज़राइल लोगों के पास परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा। क्यों भेजा? लोगों को प्रचार करने के लिए, बताने के लिए कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। मन फिराना यानी क्या? मन फिराना यानी पश्चाताप करना, अपने पापों से तौबा करना, गलत रास्ता छोड़ देना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना।
बाइबल में पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर कहता है यदि कोई अधर्मी पापी अगर पाप करके मर जाए, उसकी आत्मा का नाश हो जाए, तो परमेश्वर को उस बात से खुशी नहीं मिलती। हालेलुया। परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे अरे वो पापी है, वो पापी है, उसने ये पाप किया, उसने वो पाप किया, अच्छा हो गया मर गया, अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा हो गया। हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ऐसा नहीं सोचता। इस दुनिया में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इंसान परमेश्वर के पास आएगा, यीशु पर विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, अपने मन को फिराएगा और प्रभु पर विश्वास करेगा, तो स्वर्ग से परमेश्वर उस पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर दयालु, कृपालु, अनुग्रह से भरा हुआ और विलंब से क्रोध करने वाला है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, इसीलिए तो आज भी दुनिया जीवित है। अगर वो क्रोधित होता, तुरंत गुस्सा करने वाला होता, तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं होता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य पश्चाताप करे, हर एक मनुष्य अपने पापों को मान ले और गलत रास्ता छोड़कर उसके मार्ग पर चले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास रख के क्या फ़ायदा, तुमने यीशु पर विश्वास रखा और बहुत सालों से तुम प्रचार कर रहे हो यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, इतना समय हो गया, कहाँ है तुम्हारा यीशु मसीह। बहुत बार यीशु पर विश्वास करने के बाद भी निंदा करने वाले लोग, ठट्टा करने वाले लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन के समान और 1000 दिन एक दिन के समान है। अगर उसने चाहा तो आज एक दिन के अंदर वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, और उसने अगर चाहा तो 1000 सालों के लिए भी सृष्टि को जिंदा रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे ये बात कर रहा है कि हम में से हर एक को पश्चाताप की ज़रूरत है। और किस बात के लिए पश्चाताप करना है? हमारे पापों के लिए। और किसके पास पश्चाताप करना है? प्रभु यीशु के पास। क्यों यीशु के पास पश्चाताप करना है? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, लेकिन वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को अनंत जीवन क्या है वो मालूम नहीं। इसलिए उपदेशक की किताब में लिखा है बहुत सारे लोग अनंत जीवन क्या है ये जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि आज जिंदा है, कल जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाना है, उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं। तो आज जैसे है वैसे हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आने से पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा और बताया कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, मनुष्य के सारे पापों का बोझ वो अपने ऊपर लेगा, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा जाएगा, उसकी ताड़ना की जाएगी, उसके हाथों में नोकीले कीले मारे जाएंगे, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, निंदा की जाएगी, हर एक छल उसके साथ होगा। क्यों? मनुष्य को बचाने के लिए, हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए, हमारे आत्मा को जीवन देने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 400 साल तक बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के साथ कोई बात नहीं की। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को बताया, लेकिन परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। 400 साल तक कोई जवाब नहीं आने पर भविष्यवाणी पूरी हो गई कि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आएगा। और जब भविष्यवाणी पूरी हो गई, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को मरिया के पास भेजा और उससे कहा कि तेरे पेट के अंदर जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो जगत के पाप उठा ले जाएगा, पापों की क्षमा देगा, उद्धार करेगा। और फिर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हो गया। उसने इस धरती पर जन्म लिया, 33.5 साल इस धरती पर रहा, और 33.5 साल होने के बाद संसार के सारे मनुष्य का सारा बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। बहुत सारे लोग जो मसीह को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते,
वो यीशु के क्रूस के पास देखने के बाद बोलते इसने कुछ पाप किया होगा इसलिए इसको ऐसा मारा गया है, या इसने कोई गुनाह किया होगा इसलिए उसको मारा गया है। जो लोग यीशु को नहीं जानते वो ये सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया हमारे पापों के लिए। वो तब तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप परमेश्वर के पुत्र के पास नहीं आओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को इज़राइल में भेजा ये बताने के लिए कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य जो कभी नहीं ख़त्म होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो राज्य तुम्हारे नज़दीक आ गया है। और ये प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा करता था। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा ये प्रचार कर रहा था कि इज़राइल के बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग अपने मन को फिराकर, अपने पापों को मानकर वो यूहन्ना के पास पश्चाताप का बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद बताया गया कि जब यीशु मसीह ने भी अपने सेवा कार्य को शुरू किया तब उसने भी यही प्रचार किया। उसमें देखो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब यीशु मसीह भी प्रचार करने लग गया, वो भी वही कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, अभी पश्चाताप करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, जिसका परिणाम वो अपने जीवन में हर पल हर समय भुगतते रहते हैं। कोई इंसान परमेश्वर के पास नहीं आता है, यीशु पर विश्वास नहीं करता है, तब तक वो अपने जीवन में अपने पापों का परिणाम भुगतते रहते हैं। एक तरफ वो पाप करते हैं, दूसरी तरफ पापों का परिणाम भुगतते हैं। एक तरफ पाप करते हैं, दूसरी तरफ पापों का परिणाम भुगतते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि अब उसने अपना पुत्र भेजने के बाद भी मनुष्य इसे पाप में डूबा रहे। इसलिए आज इस वचन के द्वारा दुनिया के कोने में आप कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बोल रहा है, पश्चाताप करो और मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है और सुसमाचार पे विश्वास करो। सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है ताकि मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप करे, मन फिराए, गलत काम छोड़ दे, गलत रास्ता छोड़ दे और परमेश्वर के मार्ग पर चले। यीशु ने क्रूस पर जान दी, लहू बहाया, अपने शरीर को फोड़ने दिया, अर्पण किया। क्यों? हमें नरक की आग से बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुसमाचार का मजाक उड़ाते हैं, सीरियसली नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते। बहुत सारे लोग बोलते अरे तुम हमको डरा रहे हो क्या? हाँ, नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं क्या? कुछ मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, जिसका परिणाम अचानक उनके जीवन में विपत्ति आती है और वो एक पल में पत्ते के समान बिखर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो यीशु मसीह का चेला है, वो जब राजाओं के सामने खड़ा होकर यीशु मसीह का सुसमाचार बताता है, तब राजा लोग बोलते तू पौलुस हमको डरा रहा है क्या? हाँ, जबकि वो यीशु का सुसमाचार बता रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं घटेंगी, तो राजा बोलते कि तू हमको डरा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी बातें अपने वचन के अंदर लिखी है वो डराने के लिए नहीं, तो हमें आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए लिखी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप पश्चाताप नहीं करोगे, आपका प्रवेश स्वर्ग में नहीं होगा। आपके जीवन में छोटे छोटे पाप होंगे, आप उन छोटे छोटे पापों को अनदेखा करते होंगे। आप सोचते होंगे कि आज मैंने प्रार्थना नहीं की तो कोई बात नहीं, बाइबल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ संगति की नहीं कोई बात नहीं, आज मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया कोई बात नहीं, आज मैंने किसी को फंसाया, धोखा दे दिया कोई बात नहीं, किसी को थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं। अपने जीवन में जो जो छोटे छोटे पाप भी है, आप उनको जब अनदेखा करते हो ना, याद रखना आपको शैतान धीरे धीरे परमेश्वर से दूर करता रहेगा। हालेलुया।
और आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि मैं कब परमेश्वर से दूर हो गया या कब मैं परमेश्वर से अलग हो गया और कब मेरे जीवन में शैतान को अधिकार मिल गया। बहुत सारे लोग यीशु के पास आने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी अपना चाल चलन बदलते नहीं हैं, अपना टेढ़ा रास्ता सुधारते नहीं हैं, गलत काम करते रहते हैं। फिर वो कहते कि हम इतना प्रार्थना में आते, हमारे जीवन की समस्याएं क्यों नहीं जाती। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों नहीं जाती मालूम है? क्योंकि आप सच्चा पश्चाताप नहीं करते। एक सच्चा पश्चाताप आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। हाँ, एक सच्चा पश्चाताप। आपने अगर किसी को थप्पड़ मार दिया और आप हंस के बोलोगे, हाँ हाँ 4 लोगों के सामने मैंने देखो इसको क्या थप्पड़ मारा, इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, और फिर बाद में तुम प्रभु के पास आकर हंसते हुए बोलोगे, प्रभु थोड़ा सा मार दिया, माफ़ कर दे मुझे, हंसते हुए, आपको कुछ दर्द नहीं है अंदर, तो याद रखना परमेश्वर ऐसे इंसान को कभी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आपने किसी को मार दिया और आपके दिल के अंदर पश्चाताप हो रहा है, आपको दुख हो रहा है और आपके अंदर से पवित्र आत्मा आपको बार बार अगुवाई कर रहा है, तूने गलत किया है, पश्चाताप कर परमेश्वर के सामने, रो परमेश्वर के सामने, घुटने टेक, अपने पापों को मान ले, तो परमेश्वर तुझ पर दया करेगा। यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को मानकर घुटनों पर आ जाओगे, मैं आपको सच कहता हूँ, उसी वक्त स्वर्ग से परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा, वो आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप पश्चाताप नहीं करोगे तो पहली बात आपके साथ ये हो जाएगी, दिन बर दिन आपका दिल कठोर बनते जाएगा, आपकी प्रार्थना बंद हो जाएगी, बाइबल पढ़ना बंद हो जाएगा, परमेश्वर के साथ संगति करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पश्चाताप नहीं कर रहे हो। इसलिए इस सेवा कार्य के अंदर हम ब्रदर ने हमेशा लोगों को 4 चीज़ें बोली है। क्या? दूसरों को क्षमा करो, पापों का अंगीकार करो, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगो। ये हम लोगों को हमेशा सिखाते। कोई बोलेगा बार बार क्या क्षमा करने का, बार बार क्या पश्चाताप करने का। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई एक पापी मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप करे तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। इसके लिए एक पापी इंसान यदि अपने पापों को मान ले, पश्चाताप करे, तो वो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लेकिन यदि कोई अपने आप को धर्मी समझे और वो अपने पापों को नहीं मानता है तो परमेश्वर उस पर दया नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हो दिन ब दिन दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़ी मुसीबतें आ रही है। कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कोई संकट आ रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई पानी में डूब रहा है, कोई आग में जल रहा है। क्यों? यीशु के सामने जब इज़राइल लोग आए, यीशु को सवाल करते हैं कि जो गलील के लोग थे क्या वो ज़्यादा पापी थे जिनका लहू या पिलातुस ने अपने यज्ञों के अंदर डाल दिया? यीशु मसीह ने उनको साफ साफ कह दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो ज़्यादा पापी थे ऐसे नहीं, वरन अगर तुम पश्चाताप ना करो तो तुम्हारा भी वैसा ही नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अगर हम अपने पापों को नहीं मानेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, बार बार वही गलती करते रहेंगे, याद रखना उसका परिणाम हमारे जीवन में हमको भुगतना पड़ेगा और शायद अनंत काल तक भी हमारी आत्मा को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का ये वचन हमको क्या सिखा रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आज बताना चाहता है कि पश्चाताप करो, क्योंकि वो स्वर्ग से आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं देखेगा, आपकी गाड़ी बंगला नहीं देखेगा। आपने यीशु पर विश्वास करने के बाद आप कितने संपन्न हो गए, कितने आपने आशीषों को पा लिया, वो नहीं देखेगा। वो सीधा आपके दिल के अंदर देखेगा, आपकी आत्मा को देखेगा। आपकी आत्मा साफ है तो उसके साथ स्वर्ग में अनंत काल रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आत्मा के ऊपर पाप के दाग होंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। आप खुद सोच के देखो, जब हम आईने के सामने खड़े रहते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर अगर छोटा सा भी दाग लग जाए, हमको अच्छा लगता है क्या? हाँ, दाग लग जाएगा तो हम 10 बार उस दाग के ऊपर देखते हैं, निकालने का प्रयास करते, कैसे भी करके इस दाग को निकालना चाहिए, नहीं तो मेरा चेहरा खराब दिखता है। तो आप सोच के देखो, अगर आपकी आत्मा के ऊपर पाप के दाग लगे होंगे तो क्या परमेश्वर आपकी ओर देखेगा? अगर आपकी आत्मा इतनी गंदी हो गई है, पाप से भर गई है, तो क्या परमेश्वर आपकी ओर देखेगा?
लेकिन जो दिल पश्चाताप के लिए तैयार होता है, इसलिए बाइबल में लिखा है टूटा हुआ दिल परमेश्वर को प्रिय है। एक टूटे हुए दिल के साथ जब हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहते हैं और बोलते, हे पिता मैं पापी हूँ, आज तक मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मुझ पर दया कर, तब वो परमेश्वर स्वर्ग से अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, जो अपने बाप को बोलता है कि मेरा हिस्सा दे दे, बाप उसको उसका सारा हिस्सा दे देता है। वो उड़ाऊ पुत्र चला जाता है बाहर देश में, सारा पैसा उड़ा देता है गलत चीज़ों के अंदर, गलत बातों के अंदर, और फिर कुछ समय के बाद उस देश के अंदर अकाल आ जाता है। उस उड़ाऊ पुत्र की हालत क्या हो जाती है? ना तो उसके पास खाने के लिए है, ना रहने के लिए है, ना पहनने के लिए है। आज इस संसार की लोगों की हालत भी वैसे ही है। जब वो अपने बाप के हाथ को छोड़कर चले जाते हैं जो स्वर्ग में बैठा है, तब वो भी एक भिखारी के समान इस धरती पर जीवन जीते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको इस धरती पर भिखारी के जैसे रहने के लिए नहीं, तो उसके महिमा के लोग बनने के लिए बनाए, मतलब उसके लिए इस धरती पर जीने के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उसके हाथ को छोड़कर अपने मर्जी से जीवन जीते, तो हम भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान होते हैं। हमारे जीवन में दुख, बीमारी, समस्या, संकट, क्लेश, हर एक बुरी बात हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि जब उस उड़ाऊ पुत्र को खाने को नहीं मिलता था, वो सूअर के सामने गिरे हुए चीज़ों को खाता था, तब उसके दिल में एक बात आ गई, क्या मेरा बाप इतना पैसे वाला है, श्रीमंत है, धनवान है, और मेरे बाप के घर में नौकरों को भी खाने के लिए मिलता है, और मैं उसका बेटा होने के बावजूद आज मेरी ये हालत है। और बाइबल कहती है कि उसने अपने मन में निर्णय लिया, क्या कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने पिता के पास क्षमा मांगूंगा और उससे कहूंगा कि हे पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और आपके स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, आपका पुत्र कहलाने के लायक भी मैं नहीं हूँ। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है कि जब वो लड़का अपने उसी मन के साथ अपने पिताजी की ओर निकलने के लिए आ जाता है, घर तक नज़दीक पहुँचता है, उसका पिताजी सालों से अपने बेटे का इंतज़ार करता है। और जब वो देखता है कि उसका वो लड़का जो छोड़कर चला गया था, जो बहुत दूर खड़ा है, उसको दूर से ही देख के वो पहचान लेता है, ये तो मेरा वही बेटा है जो घर छोड़कर चला गया था। वो तुरंत बाप अपने बेटे के पास दौड़ता है और उसको गले से लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों को जमा कर कर बोलता है कि देखो, मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस मिल गया है, जो मर गया था वो ज़िंदा हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर भी वैसा ही है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। लेकिन यदि कोई इंसान यीशु का सुसमाचार सुनकर यीशु को देखने के लिए, उसके बारे में सुनने के लिए वो उसके करीब भी एक कदम बढ़ाता है ना, परमेश्वर सीधा स्वर्ग से उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कदम भी आप यीशु के पास बढ़ाओगे, आप नहीं सोचोगे कि मैं क्या हूँ, आप सिर्फ इतना सोचोगे कि मैं पापी हूँ, मुझे पश्चाताप की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर कभी आपको दोष नहीं लगाएगा। वो नहीं बोलेगा तूने मेरे साथ ऐसा किया, जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूँगा। यदि आप पश्चाताप करोगे तो वो भी आपको गले से लगाएगा, वो भी आपको हाथों को थामेगा, वो भी आपको वापस खड़ा करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन यदि 7 बार गिर जाए फिर भी वापस खड़ा रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथों को थामेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक अगर आपने अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं किया है, आज प्रभु के सामने रोकर पश्चाताप करो। बहुत सारे लोगों को ये सुसमाचार सुनना पसंद है, हमको गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, हम संपन्न हो जाए, ये सब बातें ठीक है, लेकिन उसी के साथ आपको पश्चाताप की ज़रूरत है। ये पहली बात है। अगर आपके जीवन में पश्चाताप ही नहीं है तो ये बाकी की चीज़ें मिलना भी भूल जाओ, वो मिलेंगी तुमको। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से चाहते हो कि मुझे आशीष मिलना चाहिए, सामर्थ मिलना चाहिए, अभिषेक मिलना चाहिए, ज्ञान मिलनी चाहिए, बुद्धि मिलनी चाहिए, लेकिन आपका दिल पश्चाताप के लिए तैयार नहीं है, तो क्या परमेश्वर आपको देगा?
बाइबल में यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है। क्या? यीशु मसीह तो भविष्यवक्ता ने लिखे अनुसार पकड़ाया जाने वाला था, लेकिन यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को धोखे से पकड़ा दिया और उसको यहूदियों के हाथ में दे दिया। लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा कि यहूदी इस्करियोत ने पश्चाताप किया। तो वो उसे बुरा लग गया, प्रायश्चित कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा इस्करियोत ने पश्चाताप नहीं किया और उसी के कारण उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनके ऊपर शैतान का प्रभाव बढ़ जाता है। याद रखना, दुष्ट आत्माएं बड़े पैमाने में तुम पर हमला करेंगे। वो तुमको ऐसा बताएंगे कि तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर तेरे पास देखता भी नहीं है। और इसी के वजह से बहुत सारे लोग निराश होकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने पाप किया है, आपको आपकी गलती का एहसास है, तो बहुत ज़रूरी है आप परमेश्वर के चरणों के पास आओ और अपने पापों के लिए रो। पुराने नियम में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं तो अपने हृदय को फाड़ कर पश्चाताप करो। परमेश्वर टूटे हुए दिलों के साथ रहता है। जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, वो गुप्त में किए हुए पापों का लेखा जोखा लेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। बहुत सारे लोग सोचते कि जो हमने बाहर से किया है परमेश्वर शायद उसका ही लेखा जोखा लेगा। नहीं, वचन में लिखा है गुप्त में किए हुए पापों का लेखा जोखा लेगा। आप सोचोगे कि हमने कमरे में जो बंद किया है किसने देखा, हमने जो मोबाइल में चुपके से देखा किसने देखा? नहीं नहीं नहीं, किसी इंसान ने नहीं देखा होगा, लेकिन आपके भीतर जो आत्मा है ना, परमेश्वर की ज्योति है, वो परमेश्वर को सब कुछ दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारो, पापों से मन फिराओ और परमेश्वर से के पास, यीशु के पास अनुग्रह मांगो कि हे पिता, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे तू अनुग्रह दे। क्योंकि बहुत बार लोग हमें कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे वही बात होती है। तो क्यों होती है मालूम है? क्योंकि तुम परमेश्वर के पास उसका अनुग्रह नहीं मांगते। अगर तुम पाप करते हो, पश्चाताप करते हो, फिर वही पाप करते हो, तो प्रभु के पास अनुग्रह भी मांगो। वो अगर अनुग्रह देगा तो वो ताकत भी देगा तुमको पाप को ना बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अनुग्रह देगा तो आप पाप को ना बोल सकते हो, शैतान को ना बोल सकते हो और आप अपनी आत्मा को बचा सकते हो। लेकिन अगर आप मांगोगे नहीं तो परमेश्वर कैसे देगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में मुसीबतें बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, संकट बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को दोष देते हैं क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन आज अगर आपने यीशु के बारे में जान लिया है, आपको पता चला है कि परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। वो मुझे पापों की क्षमा देता है, वो मुझे छुटकारा देता है, चंगाई देता है। लेकिन मुझे यीशु के पास आकर पश्चाताप करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपके हालात आज कितने भी बुरे क्यों ना हो, आज प्रभु के सामने घुटनों पर आ जाओ आंसुओं के साथ। जैसे उस व्यभिचार करने वाली औरत ने अपने आंसुओं से यीशु के पाँव को धो दिया, अपने बालों से यीशु के पाँव को पोंछ दिया और अपने होठों से यीशु के पाँव को चूम लिया। यीशु खड़ा होकर क्या कहता है? हे बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए। वैसे आज यीशु भी आपसे कहेगा, बेटे, मेरी बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए। वो आपको शुद्ध करेगा। इस दुनिया का कोई साबन हमारी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। जैसे ब्रदर कहते, कोई साबन हमारी आत्मा को साफ नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु का लहू हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। तो इसीलिए अपने पापों को मान लो, पश्चाताप करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले और उसके पास आए तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करेगा। इसलिए आज आपके मन के अंदर परमेश्वर के लिए जो गलत बातें वो निकाल दो और पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने आकर पश्चाताप करो। पाप क्या है किसी इंसान को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक इंसान जानता है कि पाप क्या है। प्रभु के एक दास ने बोला, यदि मैं पाप के बारे में आपको लिस्ट बताऊंगा तो आप हार्ट अटैक से मर जाओगे। सच्ची बात है, अगर हम पाप के बारे में लिखते रहेंगे तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लेकिन हम पाप के बारे में
पश्चाताप करना ज़रूरी है और परमेश्वर के अनुग्रह के ओर देखते रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की ओर देखते रहो, यीशु के क्रूस की ओर देखते रहो, प्रभु के बलिदान की ओर देखते रहो, उसके लहू की ओर देखते रहो। जितने लोग यीशु के क्रूस को याद करते रहेंगे उनके ऊपर परमेश्वर की ज्योति आएगी, परमेश्वर उन्हें शुद्ध करेगा, परमेश्वर उनकी आत्मा को शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत का समय नज़दीक है, लेकिन स्वर्ग का राज्य पहले ही हमारे निकट आ चुका है। इसलिए पश्चाताप करो। अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया होगा, रो आज प्रभु के सामने, हर एक पाप गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए पश्चाताप करो, जिसके द्वारा प्रभु आपको पापों की क्षमा देगा और मरने के बाद आप अनंत काल स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम अनीता है। बता रहे हैं कि इनका दांत करीब 1 महीने से दर्द हो रहा था। खाना को चबाने में बहुत दर्द होता था, यहाँ तक कि फल फ्रूट कुछ भी, केला तक भी नहीं इनसे खाने को होता था, लिक्विड के सहारे रह रही थी। आज जब यहाँ प्रार्थना जब पवित्र आत्मा का हो गया, उसमें विश्वास से इन्होंने भाग लिया। अब प्रभु की महान दया हो गई। बता रहे हैं कि उसके बाद खाना खाने के लिए इन्होंने जब गए तो खाना अच्छे से चबा कर खाया, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने बड़े अद्भुत तरीके से चंगाई दी है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। और इसके अलावा इन्हें कल से उल्टी हो रही थी और यहाँ तक कि चाय पीने के बाद भी उल्टी हो रहा था। और बताती हैं कि इन्होंने शिविर में, निवासी शिविर में भाग लिया और जब इन्होंने आशीषित खाना खाया, खाना खाने के बाद जो भी तकलीफ था इनका उल्टी होने का पूरी तरह से बंद हो गया है। इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन बता रहे कि आपको 1 महीने से खाने पीने में बहुत दिक्कत होता, ठीक से खा नहीं पाती थी। हाँ, खाना नहीं खा जा रहा था। इस दांत से मेरे को बहुत दर्द था। मैं दवा लेने गई, डॉक्टर बंद करके चला गया था, बोल रहा था कि 12 बज गई, दवा नहीं मिलेगी, दूसरे दिन आना। मैं गई ही नहीं डर के मारे। यहाँ आई तो खाना खाई। मैं सुनी थी कि चंगाई खाना खाने से मिल जाती है, इसलिए मैं आज खाना खाई और लौंग चबा के मैं देखी, नीम के दातून कुछ के देखी कि यानी कि जो दांत दर्द हो रहा था उस दांत से आपने नीम के मतलब दातून को आपने चबाया। हाँ, लेके आई थी। मैं चबा के देखी, कुछ कुछ के लौंग खा के देखी, मेरा दांत का दर्द ही चला गया। ये दर्द कब निकल गया? पवित्र आत्मा को जो स्तुति आराधना हो रही थी उसी समय। यानी कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना के दरमियान आपको प्रभु ने आपके दांत का दर्द निकाल दिया। दर्द निकाल दिया। आपका नाम क्या है? शकुंतला गुप्ता, नाला सपाड़ा से आई है। सिस्टर, मेरा बीमारी बहुत माने भयंकर अंदर शरीर के हुआ कि जैसे अगस्त में मेरा जैसे कि बुखार आता था तो पूरा जार जड़ैया आता था। हाँ, उसके बाद से बुखार के चलते चलते मेरे को पेशाब करती थी तो लगे कि खून हल्दी के जैसा माने लगता, और ऐसा ही चलते रह गए। मैं प्रभु के प्रार्थना विश्वास करते रहे, यानी कि एक दिन विश्वास करे कि प्रभु एक दिन तो चंगा करेगा। 2 महीना सा हो रहा था। 3 महीना हो गए सिस्टर, 3 महीना। अब बिना कम्बल बिमल ओढ़ले सोएगी नहीं, एकदम थरथरी रात को आ जाता था साथ। फिर काल आया शिविर में तो मेरे खाना खा के उधर सोने गई, प्रभु के पास प्रार्थना किया। प्रार्थना करके फिर मैं सोचे कि कम्बल ओढ़ लूँ, तो कम्बल उठा के फेंक दिया। उसके बाद से लगे कि पूछ देही में पूरा गर्मी इतना आया, प्रभु के प्रकाश जैसा आया, तुरंत कहीं कि प्रभु मेरे को चंगा कर। तो प्रभु बाथरूम में गई तो उधर थोड़ा सा उल्टी जैसा हुआ। फिर उधर से आए तो फिर दूसरी बिर गई रात को बाथरूम, तो पूरा पीला पेशाब खून जैसा हो रहा था, वो एकदम वाइट हो गया, पेशाब पूरा वाइट दिखने लगा। उसके बाद से कहने की हे प्रभु धन्यवाद, कोठी कोठी तेरे को लाखों करोड़ की ये बीमारी से मुक्त किया, जार जड़िया सब कुछ रातें को ख़त्म कर दिए प्रभु। मेरा शरीर में इतना जलन होता था पेशाब से कि वो पेशाब होता था किधर जख्म भी हो जाता था, इतना मेरा भयंकर बीमारी था। तो रात को प्रभु पूरी तरह से चंगा कर दिया। फिर दूसरी गवाही है कि मेरा 5-6 दिन से जीभ के अंदर में क्या मालूम उसी के वजह से कि इतना बड़ा से अंदर जख्म हो गया था। वो जख्म हुआ तो मैं ना खा पा रही है,
रहे, ना कुछ तीखा खा रहे, कुछ मेरे को जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो फिर उसके बाद से प्रार्थना करी, खाना पीना खाई और खून भी निकल रहा था। तो सुबह सुबह उठती तो मुंह में से खून निकलने लगता। जब उठती थी थूकती तो मैं बोली खून कहाँ से आने लगा, लगता है टीबी की बीमारी नहीं हो गया, अपना मन में सोचती थी। तो फिर उसके बाद से प्रभु के प्रार्थना किया। जब ब्रदर ने चंगाई के प्रार्थना दिया, उसी समय मेरे को ऐसा लगा कि कोई आया प्रकाश से छू दिया, छुअत सामने खड़े हो जाइए। मेरे को आज पवित्र आत्मा की प्रार्थना के समय हाँ, तो उसी समय लगला कि कोई छुआ, मेरा प्रकाश आ गया मुंह पर। जब हाथ लगाया जीभ के अंदर तो मैं सोचा कि मेरा गया क्या, वो फोड़ी जो नष्ट हो गए क्या, तो देखा कि नष्ट हो गया। तो मैं बोली प्रभु तेरे को लाख करोड़ों के धन्यवाद देते, मेरे को यही बीमारी से चंगा किया। मुँह पूरा बवा नहीं रहे था और खून मुंह खोल नहीं रहा था। नहीं खुल रहा था, एकदम बुझाता है। किधर भी जीभ जाता ना तो कट से ने दर्द बहुत पीड़े में मारती थी, लेकिन मेरे को प्रभु बहुत तहक से चंगा कर दिया। बहुत लाखों लाखों के करोड़ों के धन्यवाद देती। खून भी बंद हो गया, पेशाब भी साफे हो जाए, सब बदन में नस नस दर्द था, प्रभु सब कुछ चंगा कर दिया। 3 महीने से जो उन्हें बीमारी थी उससे प्रभु ने ठीक किया। सब लोग जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। ये भाई का नाम राजू है। बता दें कि आज दोपहर को अचानक से इनके गले में दर्द शुरू हुआ और गले में खिचखिच जैसा होने लगा। इस बीमारी के लिए इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करने लगे और अभी की जो पवित्र आत्मा की प्रार्थना हो गई, इस पवित्र आत्मा में की प्रार्थना में प्रभु यीशु का महान अनुग्रह इनके ऊपर हो गया और वो गले की समस्या निकल गई। इसके अलावा ये बता दें कि गए 2 साल पहले इन्होंने वजन चीज़ उठाई थी, उसके वजह से इनके पीठ पीछे चमक आई थी और जब जब ये उस वक्त से लेके तब जब कुछ वजन उठाते थे तो उनकी पीठ में चमक आती थी। ये बीमारी 2 साल से चल रही थी। ये बता रहे हैं कि 1 महीना पहले इन्होंने निवासी शिविर में भाग गया। निवासी शिविर में प्रभु से प्रार्थना की, अपने पापों का पश्चाताप किया। फिर बाद में जब निवासी शिविर खत्म होने का जब घर पर गए तब से लेके अब तक 2 साल के करीब हो गया है। पेट की चमक की जो बीमारी थी 2 साल की, वो पूरी तरह से निकल गई है। प्रभु यीशु ने इनको चंगा कर दिया है। इसीलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपको 2 साल से पीठ में चमक थी, हाँ, मतलब क्या हो रहा था तभी? मैं वजन ग्रेनाइट उठाया ना तो पीठ में चमक आ गया। तो अभी पूरा दर्द हो रहा था तो एक आदमी मुझे मलहम दिया तो मैं लगाया। उसके बाद जब कभी मैं वजन उठाता था ना तभी वो उभर जाता था, तो पूरा दर्द करता था, सोने को तकलीफ़ होता था और कुछ भी मैं सो नहीं पाता था, बहुत दर्द करता था। तो काम मैं नहीं करने जाता था और मैं काम नहीं करता हूँ, मैं काम कराता हूँ, लेकिन कभी उठा दिया तो हो जाता था। मतलब वजन चीज उतरने पे आपको पीठ पीछे चमक आती थी? चमक आया 2 साल से? हाँ, पीठ दर्द करता था। तो वजन उठाएगा तभी। 1 महीना पहले क्या होगा निवासी शिविर में? जब भी मैं इधर आया तो ऐसे पीठ में चट दे किया तभी ठीक हो गया। चट सर की आवाज़ आई आवाज़ ऐसे खट निवासी शिविर में? हाँ, तो तभी उसे कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ? नहीं। अब 1 महीना हो गया वो समस्या निकल गई? नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, इसलिए अपने आंखों को बंद करो और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लो। आपके शरीर में कोई बीमारी होगी तो उस बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। उस बीमार हिस्से पर अगर आप हाथ नहीं रख सकते तो पूरे विश्वास से अपने सीने पर हाथ रखिए। प्रभु एक पल में आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपकी जीवन की हर एक अंधकार के काम इसी क्षण नष्ट हो जाए। शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख, बीमारी और समस्या प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष है। आमीन।